लोनावाला केस में जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, कुछ चौंकाने वाले खुलासे एक एक करके सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में एक नया सीसीटीवी फुटेज जो है वो दिल्ली पुलिस के हाथ लगाया। दरअसल इस सीसीटीवी फुटेज में आपको बता दें कि एक आरोपी, इस पूरे मामले में जो आरोपी है वो जाता है आशुतोष के घर। आशुतोष, जिसकी एक कार बताई जा रही है जिससे एक्सीडेंट हुआ, उसे जगाता है और उसे कार की चाबी सौंपता है। के मुताबिक उसने परमाणु हथियारों की तैनाती का दावा ऐसे ही नहीं किया है, बल्कि उसके रक्षा मंत्रालय के खुफिया विभाग ने बाकायदा रूस के उन हथियारों को ट्रैक किया है। ऐसे में उसका यह डर गलत नहीं है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन को पुतिन के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। उधर पुतिन ने अपनी घातक जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस एक आधुनिक जंगी जहाज समंदर में उतार दिया। पुतिन की सीधी चेतावनी पश्चिमी देशों के लिए है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा अमेरिका को है, क्योंकि कहा जाता है कि जिरकॉन मिसाइल परमाणु जंग का पुतिन का वो पसंदीदा हथियार है जिससे वो अमेरिका के शहरों को चुन चुन कर बर्बाद करेंगे। अगर पुतिन ने जिरकॉन अमेरिका पर छोड़ दी तो बाइडेन के पास हाथ मसलने के अलावा कुछ नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टमों को अपना काम करने में 8 से 10 सेकंड लगते हैं और 8-10 सेकंड तो जिरकॉन के लिए अच्छा खासा वक्त है। इतनी देर में तो वो अमेरिका के और 20 किलोमीटर करीब पहुंच जाएगी। फिर अमेरिका की इंटरसेप्टर मिसाइलें इतनी तेज भी नहीं है कि वो जिरकॉन जैसी हाई स्पीड मिसाइल तक पहुंच सकें। ऐसे में अमेरिका के पास रूस की जिरकॉन से निपटने के दो ही रास्ते हैं, या तो वो जिरकॉन मिसाइल को लॉन्च होते ही इंटरसेप्ट करे या फिर उसके रास्ते में कोई चीज उड़ा दे, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि दावे ऐसे हैं कि रूस की जिरकॉन मिसाइल के लॉन्च होने की भनक दुश्मन को तब जाकर लगेगी जब मिसाइल अपने शिकार का काम तमाम कर चुकी होगी। ऊपर से रूस ने जिरकॉन मिसाइल तैनात करके अपने जंगी जहाज को अटलांटिक महासागर में भेजा है और अटलांटिक महासागर के दूसरी ओर ही अमेरिका है, यानी रूस का जहाज अमेरिका के बगल से गुजरने वाला है। हालांकि वहां से वो भूमध्य सागर और हिंद महासागर में पहुंचेगा, लेकिन फिर भी ये अमेरिका के लिए खतरे की घंटी तो है ही, क्योंकि जिरकॉन मिसाइल जंगी जहाजों को भी तबाह कर सकती है और जमीन पर मौजूद टारगेट को भी मौत की नींद सुला सकती है। पिछले साल मई में रूस ने जिरकॉन मिसाइल का एक टेस्ट किया था। तब वो बैरेंट सागर से करीब 1000 किलोमीटर का सफर तय करके श्वेत सागर में अपने टारगेट पर फटी थी। यानी जिरकॉन मिसाइल की रेंज आराम से 1000 किलोमीटर है और उसकी रफ्तार 11,265 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब है। यह स्पीड जिरकॉन की बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि इतनी तेजी से उड़ने की वजह से मिसाइल के सामने की हवा का प्रेशर प्लाज्मा क्लाउड यानी प्लाज्मा का बादल बना देता है, जिसकी वजह से रेडार को मिसाइल नजर ही नहीं आती। और जब रेडार ही फेल हो जाए तो एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का बाल भी बांका नहीं कर सकते। यही वजह है कि पुतिन ताल ठोक कर बोल चुके हैं कि जिरकॉन मिसाइल को मार गिराने वाला हथियार दुनिया में बना ही नहीं है। अगर रूस के ये दावे सही हैं तो जिरकॉन मिसाइल खतरनाक नहीं बल्कि बहुत खतरनाक हथियार है, क्योंकि 11,265 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार जिरकॉन को दुनिया की सबसे तेज मिसाइल बना देती है। ऊपर से जिरकॉन उड़ते उड़ते अपना रास्ता भी बदल सकती है। इसी वजह से रूस अपनी इस मिसाइल को अनस्टॉपेबल बोलता है, मतलब कि ऐसी मिसाइल जो अगर एक बार चल गई तो फिर उसे रोकना नामुमकिन है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि नए साल पर लगी चोट के बाद रूस अब काला सागर से हमले की भी बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। दावा किया गया कि इसके लिए रूस ने अपने 3 खतरनाक जंगी जहाज रवाना कर दिए, जो जल्द ही काला सागर में मोर्चा संभाल लेंगे, क्योंकि काला सागर ही वो जगह है जो यूक्रेन के लिए जंग